जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती में फ़ेज़ 3 के आपका पीआरटी की सामान्य वर्ग में कट ऑफ बताने वाले हैं। यानी कि आपकी जो जनरल की वैकेंसीज़ आई हैं उसकी आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। एक एनालाइज़ करेंगे हम आपके लिए, जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही इस वीडियो में अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों आपकी कट ऑफ 85 या 90 नहीं जाएगी, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी कट ऑफ जो है वो 90 प्लस पार कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा विश्लेषण करके बताएंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात की जाए आपकी 3.0 में पीआरटी एग्ज़ाम के बारे में, तो इसमें जो आपकी जनरल की वैकेंसीज़, साथियों इसमें देखिएगा आपका उर्दू की वैकेंसीज़ और बांग्ला की वैकेंसीज़ को इंक्लूड नहीं किया गया है। यह सिर्फ आपके सामान्य वर्ग की वैकेंसीज़ हैं, जिनकी कुल संख्या आपको देखने को मिली थी 21,771। तो इतने पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसको अगर आप कैटेगरी वाइज डिफाइन करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यूआर मेल की वैकेंसीज़ हैं 2976, वहीं यूआर फीमेल की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी 2485। बाकी आप अपने रिजर्व्ड कैटेगरी में देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस मेल में 1184, फीमेल में 989 वैकेंसीज़, ईबीसी मेल के लिए 2965 वैकेंसीज़ और ईबीसी फीमेल के लिए 2475 वैकेंसीज़ हैं। वहीं इसी तरह से आप बीसी मेल में 2136 वैकेंसीज़ देख पा रहे होंगे, वहीं फीमेल के लिए 1783 वैकेंसीज़ आपको देखने को मिली थी। वहीं एससी की बात कर लें तो एससी मेल में 2368 और फीमेल के लिए 1977 वैकेंसीज़ रिजर्व थी। इसमें एसटी की बात की जाए तो 232 मेल के लिए और 201 फीमेल के लिए वैकेंसीज़ दी गई थी। तो साथियों, यह जो आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो बिहार के अंदर लागू किया गया था, जिसमें कि सामान्य भाषा में बोला जाए तो 65% आरक्षण, तो साथियों ये बैकवर्ड क्लास के लिए 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। प्लस इसमें आपको करना पड़ेगा 10% जो कि जनरल कास्ट के लिए यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए होता है। तो साथियों, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि यह जो आपकी वैकेंसीज थी ये आपकी नई जो आपकी पॉलिसी आई है उसके आधार पर थी, यानी कि 75% इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वह आरक्षित की गई हैं। तो साथियों, अभी आप लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण को रद्द कर दिया गया है और उनका कहना है कि आपको जो भी सरकारी भर्तियां देनी है उसमें आपको ओल्ड जो आपका था रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें आप 50% तक आरक्षित कर सकते हैं, वैसा ही आपको लागू करना होगा। बाकी अभी सुप्रीम कोर्ट में आपका यह मामला गया है, देखिएगा आगे निर्णय क्या आता है। पर जहाँ तक है 90% जो आपके चांसेस बन रहे हैं वह यह है कि आपकी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी जो कि 50% की है वही लागू की जाएगी। तो साथियों, अभी हम जो आपको कट ऑफ बताने वाले हैं वह हम आपको 75% आरक्षण पर, यानी कि जैसे कि आपकी वैकेंसीज दी गई थी नोटिफिकेशन में, उसी के आधार पर आपके कट ऑफ को बताने वाले हैं। यदि आपकी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है तो उसमें आप लोगों को जो रिजर्व्ड कैटेगरी है बिहार की, उनको थोड़ा सा 1-2 नंबर का आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, यानी कि 1-2 नंबर आपकी कट ऑफ अभी से थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। बाकी उसमें यूआर की कैटेगरी के जो बिहार के लोग हैं और जो अदर स्टेट के हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम अपने एनालाइज को शुरू करते हैं। तो साथियों, बात करते हैं अगर आपकी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है, यानी कि पुराने आरक्षण के आधार पर आपकी वैकेंसीज़ को बांटा जाएगा, तो इस प्रकार आप देख पाएंगे कि यूआर मेल में जो पहले वैकेंसीज़ आपको 2976 देखने को मिली थी वह बढ़कर के आपको लगभग 5200 से 5400 के मध्य देखने को मिलेंगी, यानी कि 5500 के आसपास आपकी मेल में वैकेंसीज़ यूआर के लिए जा सकती हैं। वहीं यूआर फीमेल की बात की जाए तो आपको 5000 से 5200 के आसपास वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी यदि आपकी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है। तो साथियों, यह जो आप देख पा रहे हैं कि यूआर के लिए मेल या फीमेल में जो वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होंगी, तो ये कहाँ से इंक्रीज़ होंगी? क्या न्यू वैकेंसीज़ ऐड की जाएंगी? तो न्यू वैकेंसीज़ ऐड नहीं की जाएंगी। जो भी आपके बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन दिया गया था उनके में से यह वैकेंसीज़ को डिक्रीज़ किया जाएगा, यानी कि उनकी वैकेंसीज़ को कम किया जाएगा और यूआर की वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाएगा। तो इस आधार पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी अगर इस रिजर्वेशन पॉलिसी पर बनती है, तो ऐसे में यूआर के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साथियों, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी ये जो 3.0 में पीआरटी की वैकेंसीज़ आई थी 21,771 पदों पर, तो इसमें टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो साथियों, बात की जाए टोटल कैंडिडेट्स की जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वो लगभग अप्रोक्स आपके 1,60,000 कैंडिडेट थे। और इसके बाद बात की जाएगी कि अगर आपको पता होगा तो सुनने में आ रहा है कि न्यूज़ में कि लगभग 30% के आसपास जो कैंडिडेट थे वह एब्सेंट रहते हैं आपके पीआरटी लेवल के एग्ज़ाम में। फिर भी हम मान लेते हैं कि लगभग आपके जो अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में, जिन बच्चों ने जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी थी उनकी संख्या लगभग 1,30,000 है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका री एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें शामिल होने वाले छात्रों की संख्या लगभग 1,30,000 है।
तो साथियों, जैसा कि आप सभी को बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वह 90 प्लस चली जाएगी, यानी कि 90 से 95 जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग बिना किसी लॉजिक के आपको इस तरह की कट ऑफ बता रहे हैं और आप लोग फालतू में इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अभी हम आपको बता देते हैं कि जो आपका ट्री 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपकी जो जनरल की वैकेंसीज़ थी 1089 पदों पर आपकी वैकेंसीज़ आई हुई थी, यानी कि इतने पदों पर आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जबकि आपकी टोटल जो वैकेंसीज़ थी वह 9400 प्लस के आसपास वैकेंसीज़ थी, लेकिन उसमें साथियों SC ST की महिलाओं के लिए पद थे। बाकी जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 1089 पद थे, इसमें आपके UR के लिए, EWS के लिए, EBC BC SC ST मेल सभी कैंडिडेट्स के लिए सीट्स सिर्फ और सिर्फ 1089 ही वैकेंसीज़ थी। बाकी और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी वैकेंसीज़ नहीं आई थी। यह जो 1089 वैकेंसीज़ थी ये आपकी ओपन वैकेंसीज़ थी। सारे कैंडिडेट्स ने इसी पर ही फाइट किया था। इसी कारण आप लोगों को मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम देखने को मिली थी, यानी कि 89 कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि 120 में से ट्री 2.0 में 89 कट ऑफ चली गई थी। इसका सीधा सीधा रीज़न था कि जो वैकेंसीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में आपकी वैकेंसीज़ जारी की गई थी। अब साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि 1089 वैकेंसीज़ पर आपको देखने को मिला था कि लगभग जो कैंडिडेट्स थे वो आपको देखने को मिले थे 1 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे और 1 लाख लोगों ने ही लगभग आपका यह एग्ज़ाम दिया था। अब साथियों, जो आपके 1089 पद ये ज़रूर जारी किए गए थे, लेकिन जो आपका रिज़ल्ट जारी किया गया था वो लगभग 200 से कम सीटों पर रिज़ल्ट आपका जारी किया गया था। फिर भी हम मान लेते हैं कि 300 से 500 सीट पर आपका यह रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो UR की कट ऑफ 89 देखने को मिल रही है। अगर हम मानते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं, आप देख पा रहे होंगे कि UR के लिए जो एक सीट पर फाइट थी वह लगभग 70 से 80, यह हम आपको कम बता रहे हैं। जबकि अगर आप एनालाइज करेंगे थोड़ा सा डीपली तो आप देखेंगे कि लगभग एक सीट पर 90 से 100 अभ्यर्थी UR कैटेगरी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट थे, बिहार के UR के भी थे। बाकी के जितनी भी बिहार की रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें सिर्फ SC ST को छोड़ दिया जाए। अगर SC ST की महिलाओं को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं, वह चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी ने सिर्फ और सिर्फ 1089 वैकेंसीज़ पर ही फाइट की थी। तो ये सभी के लिए UR की वैकेंसीज थी और एक सीट पर फाइट करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी। इसी कारण आपकी जो कट ऑफ थी वह 89 चली गई थी 120 में से। तो आई होप साथियों कि आप लोगों को ये 2.0 में इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब साथियों, अब हम बात कर लेते हैं आपके 3.0 के बारे में। तो साथियों, आपके 3.0 के री एग्ज़ाम के जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर ली जाए तो आपका साथियों देखिएगा कंपटीशन का जो लेवल है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका हाई कंपटीशन और एक है आपका लो कंपटीशन। तो साथियों, आपको जो हाई कंपटीशन है वह देखने को मिलेगा UR कैटेगरी के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी आपकी वैकेंसीज हैं, जो कि अभी आपके लिए मेल में 2976 देखने को मिली थी, वहीं आपको फीमेल में 2485 वैकेंसीज जो देखने को मिली थी, इन पर आपको सबसे ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगी। अगर आपका 50% यानी कि पुराना वाला रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती तो यहाँ पर आपको टोटल आपको लगभग 10 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो साथियों देखिएगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 30 से 40 हज़ार जो कैंडिडेट है वह अदर स्टेट के हैं और आप सभी को पता है कि जो भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है वह सभी UR की सीट पर ही फाइट करता है। अब आपके जो भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हो गए वह आपको UR पे फाइट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके जो भी बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कास्ट के हैं, यानी कि जो अनरिजर्व्ड हैं, वह भी आपको इसी सीट पर फाइट करते हुए दिखाई देंगे। तो बिहार राज्य में जो भी अनरिजर्व्ड अभ्यर्थी यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं उन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसमें कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई जा सकती है। वहीं बात की जाए लो कंपटीशन होगा आपका जो भी बिहार की रिजर्व कैटेगरी हैं, चाहे वह आपकी SC ST हो, BC हो, EBC हो या फिर EWS हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछली बार जो आपकी एक बहाली हुई थी लगभग 80 हज़ार के आसपास, तो उसमें जितने भी आपके बिहार के अभ्यर्थी थे जो रिजर्व कैटेगरी के थे, पढ़ने वाले थे, उन सभी लोगों का कंपटीशन निकल गया था और उन लोगों का वह एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, उन लोगों ने जॉब ले ली है। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। संख्या बढ़ा कौन रहा है, किन की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है? तो साथियों, वह अदर स्टेट के राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और वही लोग कॉम्पिटिशन को बढ़ा रहे हैं। तो जो थोड़ा सा आप देख पा रहे हो कि इधर कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा और आपको कट ऑफ भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी जो भी बिहार के रिजर्व कैटेगरी के हैं। तो साथियों, अब हम बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल एक सीट पर कितनी फाइट हो रही है आपके 3.0 में। तो साथियों, जो आपके 21,771 वैकेंसीज़ हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे लगभग 1,30,000 के आसपास कैंडिडेट शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार आपको एक सीट पर लगभग 5 से 6 अभ्यर्थियों की ओवरऑल फाइट देखने को मिल रही होगी। लेकिन आप सभी को पता है कि 21,771 पद ओपन नहीं है, ये सभी के लिए रिजर्व कैटेगरी में भी
बांटे गए हैं। तो साथियों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूआर के लिए देखेंगे, जो कि 75% आरक्षण पॉलिसी लागू होने पर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 12 से 14 अभ्यर्थी जो हैं एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है, यानी कि 50% आरक्षण की जो पॉलिसी है, अगर उसको लागू किया जाता है, तो आपको एक सीट पर जो कैंडिडेट की फाइट देखने को मिलेगी, वह आपको 8 से 10 कैंडिडेट की एक सीट पर फाइट देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, अभी हमने आपको ट्री 2.0 के बारे में थोड़ा सा एनालाइज़ किया था, थोड़ी सी जानकारी आपको दी थी कि उसमें 1089 पद ओपन थे, जो जिन पर आपके सभी कैटेगरी के मेल फीमेल कैंडिडेट फाइट करने वाले थे। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2.0 में जो आपकी वैकेंसीज रिलीज़ की गई थी, उसमें जो एक सीट पर फाइट थी, लगभग 70 से 80 कैंडिडेट यूआर के लिए फाइट कर रहे थे, जबकि इससे ज़्यादा ही यह क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हमने आपको मिनिमम 70 से 80 कैंडिडेट्स ही बताए हैं। तो साथियों, जब एक सीट पर 70 से 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, तब आपको जो कट ऑफ है 89 देखने को मिली थी। वहीं अगर आप 3.0 में देखेंगे तो साथियों, यहाँ पर आपके दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन 75% आरक्षण को लेकर के है, तब आपको एक सीट पर 12 से 15 अभ्यर्थी फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर 50% वाला आरक्षण आपका लागू होता है, तब यूआर के लिए आपको एक सीट पर 8 से 10 अभ्यर्थी ही फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक सीट पर। तो साथियों, यहाँ पर आप साफ तौर पर अंतर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ जहाँ 70 से 80 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम या तो 12 से 15 अभ्यर्थी ही जाएंगे, या फिर 8 से 10 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट कर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, जब 70 से 80 वाला फाइट कर रहा है एक सीट पर, 70 से 80 लोग फाइट कर रहे हैं, तब 89 कट ऑफ जा रही है। और जब 12 से 15 लोग फाइट करेंगे, तब क्या 90+ कट ऑफ चली जाएगी? ऐसा असंभव है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जबकि आप देख पा रहे होंगे कि पिछले चरण में जो भी आपकी शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं, उसमें लोगों का कहना है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच नहीं की गई है। जबकि आपका जो 3.0 का एग्ज़ाम है, जो लीक हो गया था, उसके बाद में जब अब आपका एग्ज़ाम संपन्न कराया गया है, तो अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिली है कि आपकी परीक्षा कहीं से भी लीक हुई हो। तो काफ़ी सावधानीपूर्वक आपकी यह परीक्षा कराई गई है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि अब तो आपकी कट ऑफ थोड़ा सा और कम जाने के चांसेस हैं। वहीं आप देखेंगे कि 2.0 का जो लेवल था, 2.0 का जो लेवल था, उससे आपको कहीं पर भी 3.0 का लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका लेवल आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों, जब लेवल कम नहीं हुआ, लेवल को आप एक लेवल आप प्लस ही कर सकते हैं, माइनस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इक्वल कर सकते हैं, या तो ये इन दोनों का एग्ज़ाम का लेवल बराबर है, वरना आप 3.0 के एग्ज़ाम के लेवल को +1 कर सकते हैं। तो साथियों, जब आपका लेवल बराबर है और लेवल या फिर एक लेवल बड़ा है, तो आपकी कट ऑफ इस क्राइटेरिया पर जो हमने आपको बताया, जो एनालाइज़ करके डेटा दिखाया, उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। कि जो लोग आपको बता रहे हैं कि 89 से अधिक चली जाएगी आपकी कट ऑफ, यानी कि 90+ चली जाएगी, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। इतनी कट ऑफ आपको नहीं जाने वाली है। तो साथियों, आखिर आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसके लिए अभी हम आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इतना स्कोर कर पा रहे होंगे, तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। देखिए साथियों, यह हमारे द्वारा आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ जारी की जाएगी, तो आपकी कट ऑफ हमारी रेंज से कम तो जा सकती है, इससे अधिक आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, यह आपकी 75% जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है, यानी कि जिस हिसाब से आपकी वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है, उसी के आधार पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपकी बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए। तो आपकी कट ऑफ 77 से 80 के मध्य रहने वाली है। यूआर फीमेल की बात की जाए तो 67 से 70 के मध्य रहने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो 70 से 72 के मध्य आपकी कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात की जाए तो 62 से 65 के मध्य आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ईबीसी मेल की बात की जाए तो 67 से 70 के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल की बात की जाए तो 60 से 62 आपकी कट ऑफ रह सकती है। वहीं बीसी मेल की बात की जाए तो 73 से 75, और बीसी फीमेल के लिए 64 से 67 आपका बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। इतनी ही आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। एससी मेल की बात कर ली जाए तो आपकी कट ऑफ 55 से 60 रह सकती है। वहीं एसटी मेल की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ 53 से 55 के मध्य रहने वाली है। एससी फीमेल और एसटी फीमेल की बात की जाए तो यदि आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है महिलाओं के लिए 39 मार्क्स, अगर आप इसको पार कर लेते हैं तो आप लोग 100% सुरक्षित हैं। फिर भी आपको अगर एक रेंज जाननी है तो हमारी जो रेंज है वह 39 से 43 के मध्य रहने वाली है। तो साथियों, जो अभी हमने आपको कट ऑफ बताई, अगर आपके उससे 2-3 मार्क्स कम आते हैं तो आप लोग अपने लिए थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा, हमने यूआर मेल के लिए 77 से 80 के मध्य जो कट ऑफ आपकी निर्धारित की है, जो बताइए, अगर आपके मान लीजिएगा 77 से 2 नंबर कम 75 के आसपास आते हैं, तो आप अपने लिए उम्मीद रख सकते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा हुआ और भगवान ने आपके साथ अच्छा किया, तो आप लोग भी कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। बाकी जो भी 80+ हैं, वह लोग 100% सेफ़ हैं। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग सुरक्षित हैं। और साथियों, बात की जाए, मान लीजिएगा कि अगर आपका रिजल्ट
ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर लागू किया जाता है, जिस तरह से ट्री 2.0 और 1.0 में जारी किया गया था, तब आप देख पाएंगे कि आपकी जो यूआर मेल की जो कट ऑफ है वह 73 से 77 के मध्य रह सकती है, यानी कि आपको 2-3 मार्क्स और कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ऐसा ही आपको फीमेल में भी देखने को मिलेगा। बाकी बात की जाए अदर कैटेगरी की, तो हो सकता है उनकी कट ऑफ में कोई चेंजेस ना आए, या फिर अगर चेंजेस आया तो मैक्सिमम आपको +1 नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आपकी ही सीट्स को काट करके वह यूआर मेल और फीमेल में दी जाएंगी। तो साथियों, यदि आपको हमारी यह कट ऑफ पसंद आई हो और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।